आज का मेरा सुविचार, मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले या न मिले यह मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें यह गलत बात है। I do know that teacher is your ideal, teacher is your senior। आपको कोशिश करना है, जो कुछ आपके जिंदगी के लिए अच्छी बातें हैं आप उनको अपने जीवन में अपनाइए। कोशिश तब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता हमें मेहनत मांगती है। जो जितना मेहनत करता है उतनी जल्दी वह तरक्की करता है। सिर्फ चाहने से नहीं होगा, काम करने से होता है। आपने सुना होगा वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाहे वहाँ राह है। समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करना है। अगर समय के अनुसार आप काम नहीं करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है समय है तो समझदारी नहीं, समझदारी है तो समय नहीं। इसलिए सभी लोग समय का सदुपयोग कीजिए, ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। आपका काम क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं उसको चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक टोपी बेचने वाला था। वह टोपी बेचने के लिए गांव में निकला। गांव में घूमने के बाद उसकी एक भी टोपी नहीं बिकी। वह उदास हो गया। चलते 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 उसको हरासमेंट हुआ, थकान महसूस हुई। उसने सोचा कि मुझे आराम करना चाहिए। एक बगीचा देखा और एक पेड़ के नीचे जाकर वह बैठ गया। उसके पास बहुत सी टोपियां थी उस पोटली में, और उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। बंदरों ने देखा, सोचा कि इस पोटली में क्या है, कुछ खाने वाली चीज होगी। सारे बंदर नीचे उतर कर आए, लेकिन पोटली में क्या थी? तो सिर्फ टोपी ही थी। उन्होंने सोचा चलो उस टोपी को हम लोग एक एक करके ले लेते हैं। सारे बंदर ने एक एक टोपियां ले ली। लेने के बाद से फिर वो पेड़ पर चढ़ गए। उसके बाद से जो टोपी बेचने वाला था, कुछ देर के बाद उसकी नींद खुली। देखा मेरे पोटली में एक भी टोपी नहीं, कौन ले जाएगा? फिर उसने देखा, अपने सिर को ऊपर किया पेड़ की तरफ, देखा कि मेरे टोपियां जो है बंदर लेकर चले गए। उसने सोचा मैं टोपियों को कैसे वापस करूं? उन्होंने एक तरीका अपनाया। अपनी जो टोपी पहना हुआ था उस टोपी को उसने क्या कर दिया? नीचे फेंक दिया। बंदरों ने उनका कॉपी किया, नकल किया। सारे बंदरों ने क्या कर दिया? टोपियां अपनी एक एक करके उतार कर नीचे फेंक दिया। टोपी वाला जो था एक एक टोपियां चुना और अपने थैले में पोटली में रखा, चल दिया। फिर ये बात, ये इवेंट, ये वाक्य वो अपने लड़के को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटी है। लड़का कहा कि ठीक है। उसके बाद से समय के अनुसार उसका लड़का भी टोपी बेचने के लिए निकला। मान लो 5 साल के बाद निकला होगा या 10 साल के बाद निकला होगा।
फिर वो भी टोपी बेचते बेचते गया, उसकी एक भी टोपी नहीं। उसके बाद वो भी गया आराम करने के लिए, पेड़ के नीचे जैसे ही बैठा उसको भी नींद आ गई। सारे बंदर आए, बंदर आने के बाद से उसकी सारी टोपियां एक एक करके लेकर चले गए और फिर पेड़ पर जाकर बैठ गए। उनके पिता ने बताया था कि तुमको ऐसे करना चाहिए। उन्होंने वो लड़का जो था अपना टोपी निकाला और फिर जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद से बंदर ने क्या किया, एक बंदर आया और उस टोपी को भी लेकर चला गया। जो टोपी लड़का फेंका था नीचे उसको भी वो लेकर चला गया। इस तरह से उसकी सारी टोपियां भी चली गई और जो खुद का जो टोपी था वो भी चला गया। बंदर उस समय चढ़ाक हो चुके थे कि फिर हम लोग वैसे ही करेंगे, फिर हमारी सारी टोपियां चली जाएगी। यानी वो लड़का समय के अनुसार अपडेट नहीं किया तो उसकी सारी टोपियां चली गई। ये कहानी हमको, ये मोरल स्टोरी है, हमको यही बताती है कि समय के अनुसार हमको चेंज करना होगा। आज के डेट में हमें क्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ आपको इंग्लिश बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देश हो विदेश हो हर जगह एवरीवेयर इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी फॉर यू। विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट योर वर्क प्रॉपर्ली। सो अंग्रेजी सीखना बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही जरूरी है। और इसलिए सभी लोग कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए, और मेहनत नहीं करेंगे तो जिंदगी में आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। समय नहीं है, आप मेरी बातों को समझ रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।